हेलो फ्रेंड्स, सत श्री अकाल, आदाब, नमस्ते, वेलकम बैक टू आवर चैनल इलाही रिएक्शन। आज अपने चैनल पर लेकर आए बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो पर रिएक्शन, जिसमें हम रिएक्ट करने वाले हैं इंडियन मीडिया शॉक्ड हाउ पीएफ थ्वाटेड इजरायली प्लान टू टारगेट इरानियन डेलीगेशन। लेट्स सी आज की वीडियो के अंदर क्या कुछ खास होने वाला है, क्योंकि आजकल सिर्फ यही वीडियोस चल रही है कि इरानियन डेलीगेशन के साथ ऐसा हो गया, ये हो गया, वो हो गया। देखते हैं आज की वीडियो में क्या कुछ खास है, फिर इसके बारे में बात करेंगे। अगर आप भूल गए हैं तो उस मंजर को फिर देखिए। इसराइल पाकिस्तान में ईरानी वफ्द को निशाना बनाने की तैयारी मुकम्मल करके बैठा था। जब ईरान ने अपना पैकअप किया और वहां से निकलने लगे तो पाकिस्तान की इंटेलिजेंस को यह खतरा महसूस हुआ कि अब जब ये पाकिस्तान से डेलीगेशन ईरान की उड़ान भरेगी तो इजराइल इन्हें मार सकता है, कत्ल कर सकता है। जी हाँ, चारों साइड से नहीं बल्कि 6 साइड से कवर किया था। इधर भी फाइटर जेट, ऊपर नीचे भी फाइटर जेट, दाएं बाएं भी फाइटर जेट, आगे पीछे भी फाइटर जेट। पूरी तरह से ईरान की डेलीगेशन को सिक्योरिटी दी थी, और ऐसी सिक्योरिटी जो शायद दुनिया में किसी ने किसी जहाज को नहीं दी। 20 फाइटर जेट, पाकिस्तान के 20 फाइटर जेट्स और एक वाक त्यारे जहाज को सिक्योरिटी फराहम कर रहे थे, और ये त्यारा ईरान की जानिब बढ़ रहा था। एक ऐसा मिशन जिसने इसराइल को इस त्यारे को निशाना बनाने से पहले 100 बार सोचने पर मजबूर कर दिया होगा। तुम्हारे नीचे से डिप्लोमेटिक पूरी की पूरी चादर खींच कर ले गया पाकिस्तान, और दुनिया में उसने नाम कमा लिया। अल्टीमेट दुनिया का सबसे ईमानदार और सच्चा मीडिया तो इन्होंने क्या किया है? वो प्लेन डिस्ट्रॉय कर दिया है पूरा। मोदी ले रहे सबसे बड़ा एक्शन, दुनिया हैरान। यही नहीं, आगे बहुत कुछ है। पीएम मोदी ने घुमाया फोन, नेतन्याहू लेंगे फैसला। आगे ईरान के राष्ट्रपति ने एक बयान जारी किया। उन्होंने युद्ध का विरोध करने के लिए कुछ देशों की तारीफ की, मगर उसमें भारत का जिक्र नहीं। स्पेन, रूस। तो उसको आज देखा जा रहा है हमारे देश में, उसे कह रहे दलाल है, अमेरिका का दलाल। अरे यार ये तो प्यादा है, जो भी है भाई, उसने अपनी बातचीत बना रहा है, नंबर बना रहा है भाई। वो सच बता रहा हूँ तुम्हें, तो हम इस बात को नजरअंदाज नहीं कर सकते। आने वाला हूँ डायरेक्ट अमेरिका से, सुनो क्या कह रहा है अमेरिका पाकिस्तान के बारे में, सुनो। Pakistanis have been incredible mediators throughout this process. Shukriya Pakistan, Shukriya Prime Minister, Shukriya Field Marshal. Predictably, Indian news anchors are quite upset with Pakistan in the spotlight this week. भारत बाप है, भारत बाप है। भारत बाप नहीं यार, माता है, माता। सुनिए इस रिपोर्ट को। बताया गया है कि जब ये वीडियो हमने अमेरिका और पूरी ईरान देखी हुई है। और चिढ़कर किलसकर अमेरिका का वाइस प्रेसिडेंट जेडी वेंस वहां से निकल गया। उसके बाद कई घंटे के बाद जब ईरान ने अपना पैकअप किया और वहां से निकलने लगे तो पाकिस्तान की इंटेलिजेंस को यह खतरा महसूस हुआ कि अब जब ये पाकिस्तान से डेलीगेशन ईरान की उड़ान भरेगी तो इजराइल इन्हें मार सकता है, कत्ल कर सकता है। जी हाँ, जिसके बाद पाकिस्तान क्या इसलिए वो बाय रोड गए थे? 20 फाइटर जेट और साथ में एक इंटेलिजेंस जासूसी वाला अर्ली वार्निंग जहाज साथ में भेजा, जो आगे उड़ रहा था और ईरान की डेलीगेशन के जहाज को चारों साइड से नहीं बल्कि 6 साइड से कवर किया था। इधर भी फाइटर जेट, ऊपर नीचे भी फाइटर जेट, दाएं बाएं भी फाइटर जेट, आगे पीछे भी फाइटर जेट। पूरी तरह से ईरान की डेलीगेशन को सिक्योरिटी दी थी, और ऐसी सिक्योरिटी जो शायद दुनिया में किसी ने किसी जहाज को नहीं दी। 20 फाइटर जेट 2 जहाजों को एस्कॉर्ट करके, वो भी अर्ली वार्निंग सिस्टम के साथ, तेहरान उतरे। यही वजह है कि जब तेहरान पाकिस्तान की डेलीगेशन गई तो फिर पाकिस्तान को वही इज्जत मिली जो एक दोस्त को देनी चाहिए। हम तो 4-5 दिनों से आपको बता रहे हैं कि इसराइल पाकिस्तान में ईरानी वफ्द को निशाना बनाने की तैयारी मुकम्मल करके बैठा था, लेकिन अब खुद इसराइली अखबार ने, जो वहां के सरकारी अखबार है दोस्तों, दी जेरूसलम पोस्ट, ये दोस्तों बड़े अखबार हैं इसराइल के जो हर खबर पहले ब्रेक करते हैं, इन्होंने भी अपने मुंह से इस चीज का एतराफ कर लिया है कि हाँ, हम पाकिस्तान में ईरानी वफ्द को कत्ल करने जा रहे थे, और इसके लिए एक खुफिया मंसूबे पर काम मुकम्मल हो चुका था। खुफिया मंसूबा दोस्तों सुनकर आप हैरान होंगे कि इसराइल को कैसे पाकिस्तान ने ये सब करने से रोका, और कोई धमकी वगैरह नहीं लगाई कि ऐसा करोगे तो हम ऐसा कर देंगे। अपने एक्ट से ऐसा पैगाम दिया कि इसराइली पीछे हट गए खुद बखुद, जिसका एतराफ दोस्तों खुद इसराइली अखबार कर रहे हैं, जबकि अब तो आप कह लें कि राइटर्स भी इस पर बोल पड़ा है। तो सोचें अगर ऐसा हो जाता तो पाकिस्तान की कितनी बदनामी होनी थी। दी जेरूसलम पोस्ट लिखता है कि इसराइल का खुफिया मंसूबा ईरानी डेलीगेशन को कत्ल करने का हमने बनाया हुआ था, लेकिन वो पाकिस्तान के हाथ लग गया। इस पर दोस्तों हामिद मीर ने भी लिखा है कि ऐसी क्या हरकतें की जेडी वेंस ने जिससे पाकिस्तान को इसराइल के खुफिया मंसूबे का पता चल गया था। हामिद मीर ने दोस्तों क्या रिपोर्ट किया है और इसकी खुद भी तस्दीक कर दी है कि हाँ, इसराइल ने ये मंसूबा बनाया था। दी जेरूसलम पोस्ट लिखता है कि इसराइल ने मंसूबा बना लिया था, लेकिन पाकिस्तान की एयरफोर्स ने इसको एकदम से नाकाम कर दिया, जब उनके 2 दर्जन से ज्यादा जो है वो त्यारे JF-17 और J-10C, उन्होंने 2 दर्जन नाम लिए हैं, यानी कि तकरीबन आप कह लें कि 24 त्यारे जो हैं वो हवा में मौजूद थे। उन्होंने कहा उनका एक जो रडार सिस्टम है जहाज, जो कि नेविगेशन का काम करता है, सर्विलेंस का काम करता है पूरी एयर कॉरिडोर में, वो भी वहां पर मौजूद था। तो जब इसराइल ने देखा कि ये सब कुछ पाकिस्तान सिक्योरिटी दे रहा है तो फिर इसराइल जो है वो पीछे हट गया, क्योंकि उस दौरान अगर इसराइल जो है हमला कर देता इन त्यारों पर तो जाहिर सी बात थी कि पाकिस्तान ने जवाब देना ही देना था, और जहां से ये अटैक होने थे पाकिस्तान ने फिर वहां पर अटैक करना था, क्योंकि पायलट्स को जो है वो हुक्म था कि जहां से भी अटैक होना है आपको मालूम हो जाना है कि अटैक कहां से हुआ, सारी इंफॉर्मेशन आपको मिल जाएगी, बस आपने वहां जाकर अटैक कर देना है, जिस वजह से इसराइल जो है वो पीछे हटा और पाकिस्तान का मंसूबा कामयाब हुआ। इस पर हामिद मीर कहते हैं, मैं बहुत वसूख से बता रहा हूँ, अमेरिका और ईरान के दरमियान मुज़ाकरात कामयाब हो चुके थे और वो मुआहदे पर दस्तखत करने वाले थे जब ट्रंप को जेडी वेंस ने बताया कि सब तय आ गया है
है तो इसने दस्तखत करने से मना कर दिया और अमेरिकन जो डेलीगेशन है उसको वापस आना पड़ा, ईरानी वहीं बैठे रहे। यानी कि मंसूबा ये था कि अभी जो है ईरानी डेलीगेशन को वापस भेजो ताकि इसराइल जो है वो हमला कर सके। ये इसराइल का दोस्तों मंसूबा था, लेकिन इन हरकतों से पाकिस्तान को पता चल गया। फर्स्ट राउंड की मीटिंग के बाद की बात है ना। पाकिस्तान के 20 फाइटर जेट्स और एक अवाक त्यारे जहाज को सिक्योरिटी फ्राहम कर रहे थे और ये त्यारा ईरान की जानिब बढ़ रहा था। एक ऐसा मिशन जिसने इसराइल को इस त्यारे को निशाना बनाने से पहले 100 बार सोचने पर मजबूर कर दिया होगा। जैसा कि आपको मालूम है, इस्लामाबाद में ईरान और अमेरिका के मुज़ाकरात का पहला मरहला हुआ था और ये मरहला बगैर किसी एग्रीमेंट के खत्म हो गया था। इन मुज़ाकरात के बाद अमेरिका के नायब सदर और उनका डेलीगेशन फौरन इस्लामाबाद से रवाना हो गया, लेकिन ईरानी वफद जिसमें ईरान के वज़ीर ख़ारजा और स्पीकर शामिल थे अभी भी इस्लामाबाद में मौजूद था। अब ईरानी वफद को भी ईरान वापस जाना था, लेकिन रास्ते में एक बड़ा खतरा मौजूद था। जी हाँ, इसराइल। ईरान को खदशा था कि मुज़ाकरात नाकाम होने के बाद इसराइल उस त्यारे को निशाना बना सकता है जिसमें ईरान के वज़ीर ख़ारजा और स्पीकर मौजूद थे। रवानगी से कबल ईरान ने यही खदशा पाकिस्तान के साथ शेयर किया। पाकिस्तान ने इस दरख्वास्त पर फौरी तौर पर रद्द-ए-अमल देते हुए ईरानी वफद की वापसी के लिए गैर मामूली सिक्योरिटी फराहम की। पाकिस्तान के तकरीबन 20 के करीब फाइटर जेट्स ने इस त्यारे को अपने हिसार में ले लिया और एक अवाक त्यारा खामोशी से पूरे आसमान को स्कैन कर रहा था। ये कोई आम स्क्वाड नहीं था बल्कि एक फ्लाइंग फोर्ट्रेस थी, एक ऐसा ऑपरेशन जिसने उस खतरे को फिजा में ही दफन कर दिया जो ईरान को इसराइल से लाहक था। कि हम कराची में घुस गए, हमने ये कर दिया, किस तरह का तमाशा हुआ था। आपको याद है कि आप भूल गए? अगर आप भूल गए हैं तो उस मंजर को फिर देखिए। पाकिस्तान घुस गई भारतीय सेना, ये अज्ञात बॉर्डर पर पाकिस्तान के भीतर दाखिल हो गई भारतीय सेना और मेजर गौरव आर्या को। ये इसका मतलब समझिए ये क्या है, ये अपना लास्ट ईयर वाली वॉर का सारी पाकिस्तान अज्ञात बॉर्डर पर कहा जा इंडिया रहा है कि पाकिस्तान भारत की सेना, भारत की आर्मी घुस गई है। अभी तक तो कहा जा रहा था कि सिर्फ एयरफोर्स अटैक कर रहा है। ओह गॉड यार, ये साइलेंस सुन के इतना अजीब लग रहा है ना। नेवी बीच में आके कराची पोर्ट पे आग लगा दे, मजा आ जाएगा। उस टाइम तो आई थिंक न्यूज चैनल का देखने का मन नहीं करता था। ऐसा लगता नहीं क्या इतनी ज्यादा बकवास न्यूज चल रही है। मन आज भी नहीं करता। आजकल भी वही सब चल रहा है। आपको लग रहा है पाकिस्तान का नक्शा बहुत बुरी तरह बिगड़ने वाला आज रात? मैं बता रहा हूँ, आज की रात देखना कयामत की रात है पाकिस्तानियों। सो मत जाना, आज की रात कयामत की रात है। तुम्हारे सर पे मौत का नंगा नाच हो रहा है। इस तरह से ये लोग भारत को बेइज्जत करते हैं और सबसे बड़ी बात, ईरान की बातचीत को इन्होंने इंडिया वर्सेस पाकिस्तान बना दिया। अरे भारत के पास एक स्वर्णिम मौका था, अगर हमने उसे गवा दिया तो हमें सरकार से सवाल पूछना चाहिए ना। तुम्हारे नीचे से Exactly. खींच कर ले गया पाकिस्तान और दुनिया में उसने नाम कमा लिया। अल्टीमेटली कांग्रेचुलेशन के मैसेज ईरान से, पाकिस्तान, अमेरिका से और चाइना से उसे प्राप्त हो रहे हैं, भारत को नहीं हो रहे हैं। और हम कहते हैं कि नहीं, हम चुपचाप अपनी कूटनीति। अगर कहीं ऐसा हो जाता कि यहां भारत बीच में आ जाता और भारत ने डील करवाई होती, अब तक तो भारतीय मीडिया में गदर बच चुका होता था सुबह से लेकर शाम तक कि भारत की कितनी बड़ी विजय हुई है, आप जानते नहीं है। लेकिन मुसीबत यह है कि उस विजय के ऊपर एक दलाल ने पहले मिट्टी डाल दी थी, क्योंकि भारत दलाली नहीं करता ना। जयशंकर तो नॉर्वे दलाली करता है सारी जिंदगी, कतर दलाली करता आया है, ओमान दलाली करता आया है। अब जो चाइना ने किया वो दलाली है क्या? और जब मोदी जी यूक्रेन युद्ध में जाके कह रहे थे कि भैया ये युद्धकारी बुद्ध का टाइम है, तो मोदी जी दलाली कर रहे थे क्या उस टाइम? देखिए, एक बात तो बड़ी सिंपल सी है कि हमारा स्ट्रेटेजिक साइलेंस एक स्ट्रेटेजिक ब्लंडर के रूप में कन्वर्ट हो चुका है। पाकिस्तान को डिप्लोमेटिक एज मिला है, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है और ये हमें मान भी लेना चाहिए। लेकिन मुसीबत यह है कि हमें पाकिस्तान को भिखारी कहने की आदत हो गई है कि पाकिस्तान क्या, वो तो भिखारी है, पाकिस्तान को पूछता कौन है, वो तो चाइना ने किया है। ठीक है, सब लोगों ने कोशिश की है ना अपनी, ऐसी बात तो नहीं है ना। नहीं, पाकिस्तान तो पोस्टमैन था, चलिए पोस्टमैन था, जो भी था, लेकिन आपकी नजरों में दलाल था वो। तो फिर साथ में ओमान भी दलाल था, इजिप्ट भी दलाल था, फिर साथ में टर्की भी दलाल था, फिर साथ में चाइना भी दलाल था, और रूस भी चाहता था। उसकी भी इनडायरेक्ट भूमिका मैं पहले बता दूं लोगों को, बहुत कम लोगों ने इस बात का जिक्र किया है, लेकिन रूस की भी इसमें इनडायरेक्ट भूमिका है और रूस और चीन एक साथ पीछे से आए हैं। ये हुआ है, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है। लेकिन जो मेन चीज जो हुई थी वो जिनपिंग और ट्रंप के कम्युनिकेशन के बाद हुई कि जहां पर चीजों को थोड़ा सा सेटलमेंट किया गया, सेटलमेंट करके बनवाया गया। लेकिन हम इस सारी पिक्चर में कहां हैं? हम कहीं भी नहीं है। दुनिया का सबसे ईमानदार और सच्चा मीडिया क्या कह रहा है, आइए देखते हैं। कह रहा है ईरान युद्ध पर मोदी ले रहे सबसे बड़ा एक्शन, दुनिया हैरान। यही नहीं, आगे बहुत कुछ है। पीएम मोदी ने घुमाया फोन, नेतन्याहू लेंगे फैसला। आगे पीएम मोदी खत्म कराएंगे ईरान इजराइल। तो ऐसा लग रहा है मीम्स बने हुए हैं। नरेंद्र मोदी महायुद्ध पर फैसला करने जा रहे हैं, महायुद्ध पर फैसला करने जा रहे हैं। फॉर ब्रेकिंग, ईरान और इजराइल को पीएम मोदी ने कर दिया इशारा। पीएम मोदी विश्वगुरु हो चुके हैं। ईरान इजराइल जंग के बीच ये बात सिर्फ इंडिया को ही पता है और किसी को नहीं पता कि ये विश्वगुरु हो चुके हैं। जंग में डिस्कस्टिंग यार, डिस्कस्टिंग। मोदी का प्रिंस को फोन, आंख में धमाका। प्रिंस को फोन, मोदी ने नेतन्याहू को चाचा लगा इनका। भारत के सामने पूरी दुनिया का सरेंडर, मोदी ने लिख दिया पाक का एंड। भारत के सामने पूरी दुनिया का शंकराचार्य के काले कारनामे का वीडियो भी इसी में दिखा रहे हो। वो अच्छा को फोन घुमाया, क्या समझाया? कोई तो न्यूज चल पड़ेगी। जंग में भारत की एंट्री, मोदी ने मिलाया कॉल। तो ये भारत
कि मेरे सिर्फ मीडिया का हाल है, और तो जनता इनको देख भी रही है, सुन भी रही है, तो क्या उन तक वास्तविक खबरें क्या पहुंचती पहुंच रही होगी? है? बड़ा बिल्कुल सोचने सही वाला, बात। और इनको देख के अब हंसी आने लगी। ये मीडिया कम और कॉमेडी चैनल ज्यादा हो गए। आज की वीडियो जब स्टार्ट हुई थी और जो उन्होंने बताया कि जो इजराइल ने अटैक प्लान किया हुआ था ईरानियन डेलीगेशंस के ऊपर, यार मतलब इजराइल कब मानेगा? और इसीलिए शायद पाकिस्तान ने उठा के इतनी मतलब पूरी सिक्योरिटी के साथ उसको वापस छोड़कर आए हैं, और इसीलिए उनको इतनी ज्यादा इज्जत मिल रही है। मतलब इसमें कोई डाउट नहीं है, इज्जत मिलनी भी चाहिए यार। मतलब अपने 24 फाइटर जेट्स वो उनके साथ लेकर गए हैं, सो दैट कि उनको कहीं से कहीं तक भी कोई भी एक भी निशाना ना लग पाए। देख के बहुत अच्छा लगा। बाकी आगे की वीडियो में जैसे उन्होंने दिखाया कि इंडियन मीडिया में इस टाइम पे क्या चल रहा है, ये बात बिल्कुल सच है। हम ईरान और अमेरिका इजराइल की वॉर भूल चुके हैं, हम इंडिया पाकिस्तान की बातें ज्यादा करने लगे हैं, और आई थिंक इंडियन मीडिया में ये बातें ज्यादा चल रही हैं। बाकी आज की जो वीडियो थी ना स्टार्टिंग में, तो बहुत सेंसिबल थी। आई थिंक ये बात हम बहुत क्लियरली कह सकते हैं कि पाकिस्तान ने जो मीडिएटर का रोल है ना, बहुत रिस्पॉन्सिबली प्ले किया है। जो तरीके से उसने ये सारे मैटर को सॉल्व किया है, जितना स्मूथ एक्सपीरियंस आई थिंक दोनों कंट्रीज का रहा होगा, दैट्स वाई कि जो सेकंड फेज की मीटिंग है वो भी इस्लामाबाद में ही फिक्स की गई। नहीं तो आई थिंक अगर फर्स्ट फेज इतना बुरा गया होता, अगर एक्सपीरियंस ईरान वालों का इतना खराब होता, तो आई डोंट थिंक सो ये सेकंड फेज कभी पॉसिबल हो पाना था। तो आई थिंक अभी तक की जितनी खबरें हम पाकिस्तान के बारे में सुन रहे हैं ना, वो आई थिंक एक बहुत प्राउड मूवमेंट है वहां के सिटीजन्स के लिए। और डेफिनेटली हम ये सुनकर बहुत ज्यादा कई बार शॉक हो जाते हैं कि जो खबरें हमने पाकिस्तान के बारे में पहले सुनी हुई थी कि वो तो एक कंगाल देश है, वो तो एक बिल्कुल बेकार देश है, वो आई थिंक कहीं ना कहीं इमेज जो है वो बहुत हद तक क्लियर हो गई है। लेट्स सी कि इस टॉपिक के ऊपर और कौन सी खास वीडियोस हमें देखने को मिलेंगी। आज की इस वीडियो को लाइक और शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और हम मिलेंगे एक नई वीडियो में, तब तक के लिए ओके बाय।